कौन है द लेजेंड सारावन जिन्होंने हीरो बनने के लिए पानी की तरह बहाया पैसा। उर्वशी रौतेला को दिए थे 20 करोड़ और थाईलैंड में मसाज कराने के लिए कितने रुपए पड़ते हैं आज जानेंगे। और आखिर क्यों प्लेन के इंजन में मुर्गों को डाला जाता है, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या आखिर सच में दुनिया में खत्म होने वाला है पानी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। और सेकंड हैंड और यूज्ड आईफोन लेते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वरना हो सकता है आपको काफी नुकसान। और क्या वजह है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पूरी नहीं भरी होती है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, ओटीटी पर एक तमिल फिल्म रिलीज हुई है जिसमें अभिनेत्री तो उर्वशी रौतेला है, लेकिन अभिनेता एक ऐसा नया चेहरा है जिसे लोग पहचान नहीं पा रहे। तो आखिर कौन है ये नया हीरो जिसने आते ही उर्वशी रौतेला के साथ इतनी बड़ी फिल्म बनाई है। आपको बता दें कि हाल ही में तमिल इंडस्ट्री में द लेजेंड फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें उर्वशी रौतेला एक अभिनेत्री के रूप में थी और उस फिल्म के हर तरफ चर्चा भी हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म में डेब्यू करने वाला हीरो कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। द लेजेंड के हीरो अरुण सरवनन को लेजेंड सरवनन के नाम से भी जाना जाता है। 10 जुलाई 1970 में पैदा हुए सरवनन एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और अब 52 साल की उम्र में वो एक्टिंग डेब्यू कर चुके हैं। सरवनन का बचपन से ही सपना था कि वो अभिनेता बने और इसलिए अरुण ने अपना काफी सारा पैसा लगाकर ये फिल्म बनाई थी, जिसके लिए उर्वशी को अभी तक के सबसे ज्यादा पैसे ऑफर किए गए थे। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी एक्शन कुछ भी बढ़िया नहीं है, इसलिए इसे सबसे घटिया फिल्म बताया जा रहा है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप भी घूमने के काफी शौकीन है और अगर आप अभी तक थाईलैंड नहीं गए तो आप यकीनन काफी कुछ मिस कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर थाईलैंड जाकर आपने थाई मसाज का मजा नहीं लिया तो फिर कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऐसे में आपको ये जानना काफी जरूरी है कि थाईलैंड में आखिरकार मसाज का प्राइस कितना होता है और क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि थाईलैंड की मसाज इतनी फेमस क्यों है। ऐसा बताया जाता है कि थाई मसाज की शुरुआत भगवान महावीर बुद्ध के वैद्य चिकित्सक शिवगो कोमरपाज ने की थी और आज भी थाईलैंड में उसी पारंपरिक तरीके से मसाज की जाती है। थाई मसाज में तेल मालिश नहीं होती बल्कि इसमें थेरेपिस्ट योगासन और स्ट्रेचिंग के माध्यम से शरीर के प्रेशर पॉइंट्स पर मसाज करते हैं। अगर बात करें थाईलैंड के मसाज प्राइस की तो ये कीमत 500 भारतीय रुपए से लेकर 1000 भारतीय रुपए तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि अगर प्लेन के इंजन में गलती से कोई इंसान आ जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी प्लेन के इंजन में मुर्गे डाले जाते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। सुनने में थोड़ा गलत और अजीब सा लग सकता है पर यह सच है। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लेन 35,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ता है, ऐसे में उसमें कोई खराबी ना आए और वो सही से काम करे, इसके लिए उस प्लेन को और उसके इंजन के काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। और ऐसा ही एक टेस्ट किया जाता है विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय। दरअसल प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय उसे आसपास के पक्षी का काफी खतरा रहता है और इसी खतरे की नकल करने के लिए और उस हालात में प्लेन और उसके इंजन की परफॉर्मेंस देखने के लिए प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय उसमें मरे हुए मुर्गे डाले जाते हैं और देखा जाता है कि क्या प्लेन ऐसी स्थिति में सर्वाइव कर पाएगा। फैक्ट नंबर 9, देखिए, जब आप कार चलाते हैं तो आगे दी गई विंडशील्ड से आपको कुछ दिख रहा होता है और उसी की मदद से आप कार अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं। और ऐसा ही कुछ प्लेन और ट्रेनों में भी होता है जिसमें आपको आगे विंडशील्ड दी गई होती है। लेकिन अब आप इस आर्मी टैंक को देखिए जिसमें आगे का रास्ता देखने के लिए कोई भी विंडशील्ड नहीं दी गई है। ऐसे में ये सवाल आता है कि बिना विंडशील्ड के टैंक ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखाता कैसे है और वो टैंक को ड्राइव कैसे कर पाता है। दरअसल टैंक एक आर्मी वेपन होता है जिसे काफी मजबूत बनाया जाता है और उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए उसके आगे विंडशील्ड नहीं लगाई जाती है। लेकिन टैंक के आगे इस तरह से छोटे छोटे पेरिस्कोप लेंस लगे होते हैं और इन लेंस की मदद से ही टैंक ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखा पाता है। और अगर बात करें रात में देखने के लिए तो इसके लिए टैंक में नाइट विजन और इंफ्रारेड कैमरा लगे होते हैं जिसकी मदद से रात के अंधेरे में भी साफ साफ देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, जब से कोरोना के बाद ओटीटी का दौर आया है तब से काफी नए स्टार्स सामने आए हैं और काफी बॉलीवुड स्टार्स ने भी ओटीटी का रुख किया है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर ओटीटी की दुनिया में आए तो कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। नंबर 1, अक्षय कुमार। अभी के समय में अक्षय को इस नई पीढ़ी की ओटीटी इंडस्ट्री की काफी जरूरत है क्योंकि जिस तरह से अक्षय की पिछली सारी फिल्में फ्लॉप हुई, ऐसे में अक्षय को ओटीटी में अपना लक आजमाना चाहिए। नंबर 2, विद्या बालन। विद्या बालन की सीरीज जलसा में उन्हें काफी पसंद किया गया था और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी हुई थी। ऐसे में अगर वो इस ओटीटी इंडस्ट्री की ओर एक्सप्लोर करें तो वो कोई बड़ा धमाका कर सकती है। नंबर 3, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने अभी तक ओटीटी में अपना कोई भी रोल नहीं किया है। जैसा कि आप जानते ही है कि रणबीर की हाल ही में आई फिल्म ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे में अगर रणबीर ओटीटी में एंटर करते हैं तो जरूर वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये तो हर कोई जानता ही है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है और हमारे जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर पानी इस दुनिया से खत्म हो गया तो? दरअसल इसी चीज को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है और पानी के इस वैश्विक संकट पर अपनी नई रिपोर्ट में
यूएन में कहा है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इस दुनिया से पीने लायक पानी खत्म हो जाए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ज्यादा खपत, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से संभव है कि पानी खत्म हो जाएगा और हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पानी की मांग के हिसाब से अगले 7 सालों में इसकी सप्लाई 40% से कम हो जाएगी और हर किसी को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ऐसा जल्दी ही हो सकता है कि आप लोगों को पानी के लिए लड़ते देख रहे हो और पानी की वजह से देशों में भी युद्ध हो रहे हो। फैक्ट नंबर 6, साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों में रोल्स रॉयस गाड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये फिल्म वाले इतनी महंगी कार रोल्स रॉयस को लाते कहां से? देखिए, अगर आपको बोलेरो, फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो जैसी कार रेंट पर लेनी होती है तो आप उसे काफी ही आसानी से रेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है रोल्स रॉयस की तो उसे रेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। मगर मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में कुछ ऐसे स्टोर मौजूद है जहां से आप रोल्स रॉयस जैसी प्रीमियम कार्स को रेंट पर ले सकते हैं और जितने टाइम के लिए आप कार को रेंट करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी बिजनेसमैन या उसका कर्मचारी भी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बताने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब हाल ही में एक बुलेट प्रूफ कार अपनी कंपनी के सीईओ ने अपनी कंपनी की बुलेट प्रूफ कार की मजबूती और वो कार कितनी ज्यादा बुलेट प्रूफ है ये साबित करने के लिए वो खुद उस कार के अंदर जाकर बैठ गए, जिसके बाद उस कार के ऊपर खूब सारे AK-47 के राउंड फायर किए गए, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इतने सारे राउंड फायर करने के बाद भी एक भी बुलेट इस कार के आर पार नहीं जा सकी और अंदर बैठे उस कंपनी के सीईओ को भी कुछ नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने दुनिया भर में कई तरह की जॉब्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी अजीबो गरीब और खतरनाक जॉब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जरा भी चूक से आपकी जान जा सकती है और आप सीधा ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं स्नेक फीडर जॉब की। स्नेक फीडर जॉब यानी कि सांपों को खाना खिलाना, जो कि सुनने में ही काफी खतरनाक लग रहा है। आपको बता दें कि ये स्नेक फीडर जॉब ज्यादातर चीन में मौजूद होती है, जहां सांपों के समय समय पर खाना खिलाने के लिए लोगों को रखा जाता है। इनकी सैलरी 50 से 70 हजार के बीच होती है। फैक्ट नंबर 3, नया आईफोन इतना महंगा आता है कि हर किसी का इसे अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग यूज्ड और सेकंड हैंड आईफोन खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूज्ड या सेकंड हैंड आईफोन खरीदते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि नया आईफोन काफी महंगा आता है। ऐसे में कई लोग आईफोन को EMI पर ले लेते हैं और बाद में EMI न चुका पाने की वजह से वो अपने फोन को बेच देते हैं और EMI देना बंद कर देते हैं, जिसके बाद आप शॉप से यही यूज्ड और सेकंड हैंड फोन्स ले आते हैं और उसे यूज करने लगते हैं। लेकिन जब बाद में 2 से 3 महीने तक अगर इन फोन्स की EMI नहीं जाती तो कंपनी इन फोन्स को ब्लॉक कर देती है और आप ऐसे समय में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप जब भी सेकंड हैंड या यूज्ड आईफोन ले तो उसके विक्रेता से उसका NOC सर्टिफिकेट जरूर मांगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उस फोन पर कोई पेंडिंग EMI नहीं है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां जाकर आपको हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। हम बात कर रहे हैं लास वेगस में मौजूद इस हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट की, जहां एक काफी अजीबो गरीब थीम है। अमेरिका के लास वेगस में मौजूद हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट में एंटर होते ही यहाँ की बोल्ड वेट्रेस नर्स की यूनिफॉर्म में आपका स्वागत करेगी और ये आपको एक आम ब्रांड और मरीजों वाले गाउन देगी, जिन्हें पहनकर ही आप यहाँ खाना खा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के नाम की तरह ही इसके काम भी है। हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट में आपको ऐसी हाई कैलोरी डिशेस देखने को खाने को मिलेंगी जो इतनी हाई कैलोरी और ऑयली होती है कि यकीनन आपको हार्ट अटैक आ सकता है। फैक्ट नंबर 1, कभी न कभी आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी, फिर चाहे वो पेप्सी हो या कोका कोला, लेकिन क्या आपने कभी इन कोल्ड ड्रिंक बोतल को ध्यान से देखा है कि ये सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ऊपर से खाली क्यों होती है? दरअसल कोल्ड ड्रिंक जैसी पेप्सी, कोका कोला या लिम्का कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है जिन्हें प्रेशर के साथ बंद कर दिया जाता है और इनकी बोतलों में काफी गैस होती है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या ठंडा करने के दौरान इन बोतलों का प्रेशर बढ़ न जाए और ये फट न जाए, इसी वजह से इनके ऊपर ये खाली जगह छोड़ दी जाती है कि बोतल के अंदर का प्रेशर नॉर्मल रहे और इसके अंदर की ड्रिंक को पर्याप्त जगह मिले। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।